जय हिंद। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ आज के लाइव में। मैं अनिल गिरिसागर। आज आज का विषय व्यक्तित्व में विविधता। जी, एक ऐसा विषय है जो अक्सर कहीं न कहीं चर्चा में रहता है और हम सभी कहीं न कहीं अपने इसी तथ्य को लेकर के आज मेहनत कर रहे हैं। और मेरा भी फोकस हमेशा इसी विषय को लेकर रहता है कि आपके व्यक्तित्व में विविधता कैसे लाई जाए। विविधता एक ऐसा प्रश्न जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। विविधता कहते किसे हैं? सर्वप्रथम इसे जानना ज़रूरी है। जहाँ तक मैंने देखा है, विविधता का तात्पर्य यह है, खुसरी आकाश जी, विविधता का तात्पर्य यह है कि हम अपनी पर्सनालिटी को एक मल्टी डायमेंशन में डेवलप करते हैं। मीन्स, चूंकि लाइफ में हमारे बहुत सारे तरह के टास्क होते हैं, काम होते हैं, और हर तरह के कार्यों को अंजाम करने के लिए हमारे पर्सनालिटी में वेरिएशंस होने चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें अपने पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ता है। इस कंडीशन के लिए हमें अपने पर्सनालिटी में वेरिएशन लाना पड़ेगा। हम सिर्फ एक सीमित दायरे में रहेंगे, सीमित हमारे पास हमारे हुनर होंगे या सीमित हमारी सोच होगी, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में वेरिएशन नहीं आएगा। और वेरिएशन ना आने से कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनालिटी में फ्लैक्सिबिलिटी नहीं ला पाते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी इन द सेंस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कन्वर्टिबिलिटी ऑफ योर पर्सनालिटी इज कॉल्ड द फ्लैक्सिबिलिटी। और आपके पास फ्लैक्सिबिलिटी है, इट मीन्स आपके पर्सनालिटी में वेरिएशन है। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और सीखेंगे भी। अब हम फ्यूचर में, अभी तो हमारा लर्निंग फेज है, फ्यूचर में जब हम अपने लाइफ को एक्चुअल मूव करेंगे, सर्वाइव करेंगे, एट दैट टाइम हमें अपने स्किल्स का इस्तेमाल करना होता है। कब किस स्किल का नीड पड़ जाए, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। इसलिए हम कहीं ना कहीं आज बचपन से लेके अब तक इसी कार्य में लगे हुए हैं कि हम कभी ये हुनर सीखना है, कभी वो हुनर सीखना है। कहीं ना कहीं हुनर को ही सीखने के क्रम में हम लगे हुए हैं। राजेश तिवारी जी, मोस्ट वेलकम। हुनर को सीखने के क्रम में ही लगे हुए हैं और हमें हुनर सीखना पड़ेगा। ये हमारे जो स्किल्स हैं, ये हमारे पर्सनालिटी में वेरिएशन लाते हैं, एक विविधता लाते हैं। और विविधता है तो आप व्यवधानों का सामना करने में सक्षम हो पाते हैं, वरना ये व्यवधान कहीं ना कहीं आपको विचलित करते हैं। इसलिए हमें पर्सनालिटी में वेरिएशंस लाने पड़ेंगे। हमारा भी फोकस पर्सनालिटी के वेरिएशंस को लेकर रहता है। इसलिए मेरा जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में सब्जेक्ट्स के साथ साथ मैं एक्टिविटीज़ में भी लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ। तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और एक्टिविटीज़ लाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम उसकी पर्सनालिटी को अलग अलग फ्रेम में सेटअप करना चाहते हैं। वो अलग अलग फ्रेम को में सेट हो करके अपने आप को एक्सपीरियंस करे कि वो कैसा फील कर रहा है। बिकॉज ज़िंदगी की इस रंगमंच पे हमें अपने किरदार को कई तरीके से निभाना है। अब जितने भी हमारे किरदार हैं, हर किरदार के अपना एक पैरामीटर, अपने एक डायमेंशंस हैं। उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। जब हम एज अ स्टूडेंट होते हैं तो हमारा एक अलग किरदार होता है। वहाँ स्टूडेंट के रूप में कैसे रोल प्ले करना है वो हमें जानना ज़रूरी है। जब हम एक जॉब जॉब वाले पर्सन होते हैं तो हमारा वहाँ क्या रोल है वो ध्यान देना है। हम बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ क्या रोल है हमारा। हम किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, वहाँ हमारा क्या रोल है। इट मीन्स हमारी पर्सनैलिटी को अलग अलग शेप में ढलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर हम अकॉर्डिंग सिचुएशन अपनी पर्सनैलिटी को सेटअप कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों की नज़र में एक अच्छे व्यक्ति नज़र आते हैं। ये है पर्सनैलिटी में विविधता। और इस तरह के अलग अलग फ्रेम में अपने को फिट करना एक बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है। इवन मैं भी
अपने आप को अलग अलग फ्रेम में फिट करने का प्रयास करता हूँ, मेहनत करता हूँ और तमाम सारी उन पर्सनालिटी को फॉलो अप करता हूँ जो पर्सनालिटीज़ अपने आप को मल्टीपल डायमेंशंस में एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। उन तमाम लोगों को फॉलो अप करने के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोगों को कहीं न कहीं बड़े बड़े क्राउड को लीड कर रहे हैं, उन लोगों को जब हम फॉलो अप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनकी पर्सनैलिटी से बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। तो पर्सनैलिटी में जब तक वेरिएशन नहीं है, तब तक हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं आती हैं। नमस्कार सर्वेश जी, हमारी पर्सनैलिटी में सौर्या जी, आपका भी स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय व्यक्तित्व में विविधता। हमने कहा कि हम अपनी एक्चुअल अभी सौर्या जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हमने कहा हम एक्चुअली पर्सनालिटी के वेरिएशंस पे वर्क कर रहे हैं। हम अपनी पर्सनालिटी को किस सिचुएशन में कब कहाँ पे सेटअप कैसा करें, कहीं ना कहीं इस पर मेरा अध्ययन चल रहा है और ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान मैं इन पहलुओं पे कहीं ना कहीं बच्चों को भी ट्रेन करने का प्रयास करता हूँ कि उनकी पर्सनालिटी में वेरिएशंस आएँ। एक चीज़ बताएं, बच्चों को बड़ा कभी कभी awkward सा फील होता है कि हम पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हैं वो सब्जेक्ट पढ़े हम, ये अलग अलग चीज़ों को क्यों ले हम, इनमें क्यों शामिल हो हम, जिन चीज़ों को करने में हमें awkward फील हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो भी सब्जेक्ट्स रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वो हमारी नीड है, लेकिन हमें अपनी पर्सनालिटी को एक फ्लैक्सिबल शेप देने के लिए अलग अलग वेरिएशन की चीज़ों को भी लर्न करना ज़रूरी है। बिकॉज इन फ्यूचर जब कल हम अपने लाइफ में आगे जॉब में जाएंगे तो वहाँ हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगे। अलग अलग सिचुएशन के लिए पर्सनालिटीज़ को अलग अलग रूप अख्तियार करना होगा, अलग अलग उसको फ्रेमवर्क में सेट होना पड़ेगा। इन दैट कंडीशन वी मस्ट लर्न सम वेरिएशंस, वी मस्ट लर्न सम skills to adjust my personality according to situation of my life and career। तो हमें वो स्किल्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे सबसे महत्वपूर्ण स्किल हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, ये हमारी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा शेप देती है। अब दूसरा स्किल का बात करूँ तो हमारा लीडरशिप स्किल है, ये तो बहुत मस्ट है बिकॉज लीडरशिप स्किल आपको अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा आगे रखती है और कहीं ना कहीं ये आपको रिस्पेक्ट एंड मनी दोनों में कॉपरेट करती है। और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे टास्क हैं जिन टास्क को करने के लिए हमारी उस वेरिएटेड पर्सनालिटी की आवश्यकता होती है, उस पर हमें ज़रूर वर्क करना चाहिए। और मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, वजह सिर्फ एक कि मैं आपसे विभिन्न विषयों पे बात करना चाहता हूँ। वजह, आपकी पर्सनालिटी में वेरिएशन तभी आता है जब आप नंबर ऑफ फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि जानकारियां ही वो जरिया हैं, जानकारियां ही वो जरिया हैं जो आपके नज़रियों को डेवलप करती हैं। और जब आपका नज़रिया वो बिल्ड होता है तो कहीं ना कहीं उससे आप अपनी पर्सनालिटी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेटअप कर पाते हैं। तो बहुत दिन से रह जाता है कि इस पर्सनालिटी के वेरिएशन पे मैं आपसे टॉक करूं, मैं आपसे चर्चा करूं, तो आज वक्त मिला और आपसे चर्चा कर रहा हूं कि पर्सनालिटी में विविधता का होना अति आवश्यक है। इसीलिए हमें लर्निंग के तमाम सारे जो हमारे आयाम हैं, स्रोत हैं, लोग हैं, संसाधन हैं, उनसे जितना अधिक लर्न कर सकें, लर्न करने का प्रयास करना चाहिए। इवन मैं अपनी बात करूं तो मैं बच्चों की ट्रेनिंग के साथ साथ तमाम सारी चीज़ों को मैं अपने इस फील्ड से सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं उसको मैं लर्न करता हूँ, रीड करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि यू मस्ट ऑल्सो, आप अपने फील्ड में रहें, अपने अपने जो भी प्रोफेशन रहें, लेकिन कुछ अदर फील्ड्स की भी इंफॉर्मेशन को कभी कभी थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करते रहें। बिकॉज जब आपके पास इंफॉर्मेशन के डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन के कलेक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नज़रिया मजबूत होता है, आपकी समझ स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनालिटी को एक वेरिएशन दे पाते हैं। आप सभी का अभिनंदन है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, आकाश पांडे जी, राजेश तिवारी जी, सर्वेश चौरसिया जी, सौर्या सिंह जी। तो मैंने कहा कि वेरिएशन इन पर्सनालिटी। अब एक सवाल आता है,
मुझे आपसे विभिन्न विषयों पे बात करने के लिए अब मुझे अपनी इस पर्सनैलिटी को बिल्टअप करना पड़ रहा है, मुझे अपने को तैयार करना पड़ रहा है। अब हाउ इज इट पॉसिबल दैट आई कैन प्रिपेयर माई माइंड सेट on my mindset to talk with you on different different topics। अब ये सवाल आता है कि चैलेंज आता है कि मैं कैसे अलग अलग टॉपिक पे आपसे चर्चा करूं, कैसे बातें करूं। तो इवन आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मुझे भी वर्क करना पड़ता है, मुझे भी देखना पड़ता है, तमाम सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं हमारे इस कैरियर में, हमारे लाइफ में, जिन उन चैलेंजेस को देखने के बाद फिर मैं अपने उन विषयों को निकालता हूँ, उन विषयों से फिर मैं आपसे चर्चा करता हूँ। माहौल में हूँ जहाँ में फ़ोन नहीं चल सकती, आपको लाइव आए देख मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, चोरी से सुन रही हूँ आप। बहुत 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 अभिनंदन। सॉरी, आप बहुत अच्छी लड़की हो आप, और आप आगे बढ़ोगी, आपके अंदर टैलेंट है। आप लोग लगे रहें। आप लोग के डेवलपमेंट के लिए मेरा प्रयास हमेशा रहता है और रहेगा भी, बिकॉज ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि मैं आप जैसे युवाओं के ज़िंदगी में तब्दीली ला सकूं। तो मैं बात कर रहा था कि विभिन्न विषयों पे मुझे आपके सामने लाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी पर्सनालिटी को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। अब मैं बात करूं, जब आपसे लाइव आता हूं तो लाइव आने के लिए मेरी अपनी एक डिफरेंट पर्सनालिटी को लेके आना होता है। जब मैं अपने क्लास में ट्रेनिंग देता हूं तो मुझे अपनी अलग पर्सनालिटी में जाना पड़ता है। जब मैं मुझे बच्चों को एक्टिविटीज़ में ले जाना होता है, उनको ले जाना होता है, तो वहाँ मुझे अपनी अलग पर्सनालिटी बनानी पड़ती है। अब एक्टिविटीज़, चाहे वो डांसर बन के मुझे वहाँ दिखाना हो अपने आप को, चाहे सिंगर बन के अपने आप को प्रेजेंट करना हो, चाहे वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के दिखाना हो, चाहे वहाँ पे कोई एक्टर बन के अपने आप को प्रेजेंट करना हो, तो अलग अलग रोल में मुझे अपने आप को वहाँ पे उतारना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे वर्क करना पड़ रहा, बिकॉज मुझे अलग अलग पर्सनालिटी अडॉप्ट करनी पड़ रही है। तो इस तरह से जब अपने लाइफ में हम अलग अलग किरदार को जीते हैं, अलग अलग किरदार में हम वर्क करते हैं, और जीना बड़ी बात नहीं है, उस किरदार को ईमानदारी से निभा पाना ये बड़ी चीज़ है। तो ये बड़ा चैलेंज होता है। सिर्फ इसीलिए तो हमें सीखना है, इसीलिए तो हमें लर्न करना है। महेंद्र यादव जी, गणेश गुप्ता जी, मोस्ट वेलकम, शकील जी, अभिनंदन। तो कहीं ना कहीं उन सारे किरदारों को जीने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। जी गुड्डू यादव जी, मोस्ट वेलकम। गुड्डू यादव जी भी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत अच्छा सिंगर हैं भोजपुरी के। अभी इनकी एक मूवी भी आ रही है भोजपुरी की, ज़रूर इनको आप देखिए, फॉलो करिए, बहुत अच्छे सिंगर हैं गुड्डू यादव जी। तो मैंने कहा हम अपने पर्सनालिटी को विभिन्न आयाम देना चाहते हैं, और देना भी चाहिए। इफ़ यू वांट achieve a high position, you want achieve a good position in your life and career, then you must have a varied personality, you must have flexibility in your personality। आपकी पर्सनालिटी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वेरिएशंस होने चाहिए, ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेटअप कर सको। व्यक्तित्व में विविधता ये मेरा बहुत ही कह सकते हैं प्रिय विषय है। इस विषय पे मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं आपसे वार्ता करूं, और ज़रूर मैं आपके सामने अपने विचार रखूं, और मैं आपको शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं, बता सकूं। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको देख करके, जिनको सुन करके मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली की है। सिर्फ इसीलिए मैं छोटा सा प्रयास करता हूँ कि शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ, मैं आपकी मदद कर सकूं, जहां मैं आपको विभिन्न विषयों से कुछ न कुछ बताते हुए धीरे धीरे मैं आपको आगे ले जा सकूं। क्योंकि मैंने महसूस किया है, जब विभिन्न विषयों के नॉलेज हमारे पास होते हैं, विभिन्न विषयों को हम जान रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, हमारी समझने की क्षमता होती है, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन हो जाती है। और समझने की क्षमता बेहतरीन हो गई, और विचार बनाने की क्षमता हमें आनी शुरू हो गई, तो इस वजह से हमारे व्यक्तित्व पे एक बहुत गहरा असर पड़ता है। तो हम सभी को इस विषय पे गौर करना चाहिए, व्यक्तित्व में विविधता। मैं बात करूं लड़के हो चाहे लड़कियां हों, हर मदर फादर यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सर्वगुण संपन्न हों। ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं, व्हाट इज दिस, सर्वगुण संपन्न, ऑलराउंडर। ये है आपकी पर्सनालिटी के विविध आयाम, व्यक्तित्व में विविधता। और विविधता के लिए हमें विविध प्रकार के प्रयोजन करने पड़ेंगे,
हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके विविधता आती है। विविधता सुनने में बड़ा ही प्रिय लग रहा है, परंतु विविध गुणों को अपने अंदर स्थापित करने के लिए, अपने अंदर उसको लेने के लिए कहीं न कहीं हमें समय देना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है और उन तमाम सारे लोगों को फ़ॉलो अप करना पड़ता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को विविध आयाम दिए हैं। देखिए, हम उसी को फ़ॉलो अप करते हैं जिन्होंने अपने लाइफ़ को एक शेप दिया, स्ट्रक्चर दिया। जिन्होंने ज़िंदगी को वास्तव में आयाम दिया है, हम उन्हीं को फ़ॉलो अप करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि हम जस्टिफाई तभी अपने आप को कर पाते हैं जब सामने वाले को लगता है यार ये मेरे को बता रहा है, ये मेरे को समझा रहा है। इसने अपने लाइफ में कोई अचीवमेंट किए कि नहीं किए, इसने अपने लाइफ को कुछ सेव दिया कि नहीं दिया, तभी हम बिलीव कर पाते हैं। और हमें करना भी चाहिए, इसलिए यू मस्ट फॉलो अप। आप फॉलो अप करें, चीज़ों को देखें और कलेक्ट करें। एक बात बताऊं आपको, कलेक्शन एक ऐसा हमारा टूल है जो हमारे अंदर वो एक्शन क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से हम आने वाले समय में हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो कलेक्शन करते जाओ आप, जो भी आपके विषय हैं, जिस भी विषय को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, उनको आप मेंटेन करो, उनको आप राइट डाउन करो, उनको आप लिखो, उनको रखो और उनको अपने अंदर आपको लगता, दिल कहता है कि ये बेहतर है, दिल कहता कि ये बेहतर है तो होगा बेहतर। उसको अपने जीवन में शामिल करके चेक करके देखो यार कितना बेहतर है। क्योंकि क्योंकि अंदाज़ा लगाना अलग बात है और उसको रियल ज़िंदगी में एहसास करना अलग बात है। और जिस दिन एहसास होगा उस दिन हमारा अलग अंदाज़ होगा। जिस दिन एहसास होगा उस दिन हमारा अलग अंदाज़ होगा। और एक बात बताऊं, सफ़र सफ़र में ऐसे बहुत सारे राज खुलते हैं जो चलने के बाद मिलते हैं। लोग बहुत समझा देते हैं, जी जी सौर्या जी, कोई डिफरेंट नहीं है। सौर्या जी ने कहा कि हम चाहे तो सब कर सकते हैं, बॉय और गर्ल्स डिफरेंस नहीं है, सही है। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, आपको अपने पर्सनालिटी में वो विविध आयाम लाने पड़ेंगे, वर्क करना पड़ेगा। और मैंने महसूस किया कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतना सरल चीज़ नहीं है। अच्छी अच्छी चीज़ों को लेने के लिए हमें बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। हम हारते हैं, हम टूटते हैं, पसीने निकलते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं और एक लंबे समय के अंतराल के बाद तब कहीं वो क्वालिटी मेरी अपनी होती है, तब वो मेरा गुण होता है। जितने भी लोग आज अच्छे परफॉर्मर है, जितने भी लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। जब उनके पास नहीं था तब उन्होंने बहुत मशक्कत की, सामने वालों को फॉलो अप किया, सामने वाले से समझा, सीखा, देखा, लिया अपने अंदर। पहले वो किसी और का था, पहले वो किसी और का था, लेकिन जब उन्होंने समर्पित भाव से उस पे अपने आप को केंद्रित करके उस गुण को, उस क्वालिटी को, उस हुनर को लेने का, सीखने का प्रयास किया, आज वो उनका है। आज वही हुनर उनकी पहचान है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व में विविधता बहुत ज़रूरी है। और विविधता का सबसे महत्वपूर्ण एक साधन मैंने महसूस किया है, और महसूस क्यों ना करूं, क्योंकि मेरा हमेशा रिसर्च का ये विषय रहा है कि आपकी ज़िंदगी को बदलूं कैसे, आपके ज़िंदगी में एक नयापन लाऊं कैसे। और इसलिए मुझे विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना पड़ता है, विभिन्न आपके व्यक्तित्व से, आपसे, आपके जीवन से संबंधित तमाम सारे पहलुओं पे मुझे वर्क करना पड़ता है और आज भी करता हूँ मैं ठीक है, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं बच्चों को सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, इवन इसके बावजूद भी मैं भी पढ़ता हूँ। मैं तमाम सारे उन लोगों को फॉलोअप करता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ, तब कहीं जाके मैं अपने व्यक्तित्व को पहले से महसूस कर पा रहा हूँ। थैंक्स गॉड, थैंक्स आप सभी का सहयोग, कॉपरेशन, जो आप लोग मेरे साथ लगे रहते हो, आप लोग मेरी ताकत हो। और थैंक यू ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना कि मैं और अपने काम को आगे अंजाम दे पाऊँ और मैं युवाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव का मेरा सपना है, मैं अपने इस सपने को पूरा कर पाऊँ। मैं ईश्वर आपसे ये विनती करता हूँ, मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि बना रखें। देखिए,
जो मैंने महसूस किया है कि जब से मैंने ये चीज़ पे वर्क किया, तो बहुत सारे विषय आए, उन विषयों पे मुझे समय देना पड़ा। लेकिन समय देने के बाद आज बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे महसूस होता है कि मैंने अपने स्वयं के व्यक्तित्व में वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने का प्रयास किया है। यह नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, मैं बहुत जानकार हो गया। इवन हाँ, ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने अपने व्यक्तित्व में एक परिवर्तन पाया, एहसास किया। उसकी सिर्फ़ वजह है विभिन्न जीवन के जुड़े विभिन्न विषयों को जब मैंने उसको अध्ययन करना शुरू किया, उस पे कार्य करना शुरू किया, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर परिवर्तन आने आने शुरू हो गए। और ये परिवर्तन ही मेरी प्रेरणा के कारण हैं, जो आपके जीवन में परिवर्तन के लिए कटिबद्ध हूँ और मैं करता हूँ। इवन मेरा कार्य चल भी रहा है, विवेक पाल जी, मोस्ट वेलकम। इवन मेरा कार्य चल भी रहा है कि आपके व्यक्तित्व में विविधता लाई कैसे जाए। विविधता लानी बहुत ज़रूरी है। और विविधता के साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व को कब कौन सा किरदार दें, इसका पहचान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इफ़ यू डू नॉट आइडेंटिफाई विच रोल इज़ सुटेबल फॉर विच कंडीशन, देन सॉरी, यू विल प्ले अ बैड गेम। आप अच्छा गेम नहीं खेलेंगे, आप खेलेंगे लेकिन वो गेम आपका अच्छा नहीं होगा। तो आई थिंक हमें ये अपने अपने पर्सनालिटी में एक वेरिएशन लाना होगा, फ्लैक्सिबिलिटी लानी होगी, विविधता और लचीलापन लाना होगा। उसके साथ साथ हमें यह समझदारी भी लानी होगी कि व्हेन एंड विच रोल शुड बी प्लेड बाय माय पर्सनैलिटी। कब और किस रोल को हमें प्ले करना अपनी पर्सनैलिटी से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम व्यक्तित्व में विविधता पे बात कर रहे हैं। आपके जो विचार हो आप इस पे रखें। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह एक मंच है जिस मंच से आज हम सभी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके ज़िंदगी में अपनी तरफ से मैं छोटा सा बदलाव लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आई नो दिस इज टफ टास्क, but it's my dream, it's my passion to change your thinking, to change the way of your working. मैं वो स्टैंडर्ड आपको देना चाहता हूँ जिस स्टैंडर्ड से वर्क करने से कहीं ना कहीं आप अपने जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव करें, आपके परफॉर्मेंस अच्छे हों। एंड दिस इज पॉसिबल देन व्हेन यू absorb when you observe variations in your personality। जब अपने पर्सनालिटी में वेरिएशन लेंगे तभी ये संभव होगा कि आप अपने पर्सनालिटी को फ्लैक्सिबल बना पाएँ, आप अपनी पर्सनालिटी में वो आकार दे पाएँ कि जब जैसी ज़रूरत हो पर्सनालिटी को आप ढाल पाएँ। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन, आप सभी का सहयोग, प्यार लगातार मिल रहा है। आपके जिस तरह से रिएक्शंस मिल रहे हैं, हृदय बहुत ही आनंदित हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे अपना प्यार दे रहे हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, आप सभी लोग जुड़े मेरे साथ। फिर मुलाकात होगी, फिर किसी विषय पे हम आएँगे, ज़रूर आपसे वार्ता करना चाहेंगे। मेरा आपसे वार्ता करने का सिर्फ़ एक मकसद है, सिर्फ़ एक मकसद है और मकसद आपको विभिन्न विषयों से कनेक्ट करना। आज तमाम सारे साधन हैं जहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, बट हमें रिलायबल सोर्स को देखना पड़ेगा जहाँ इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर सही मिल पाए। और मैं प्रयास करता हूँ कि रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कलेक्ट करके आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप लोग अपनी पर्सनालिटी को एक सही शेप, सही आकार दे सकें। बहुत बहुत अभिनंदन, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।